बॉलीवुड के बाद अब राजनीतिक गलियारों से महादेव बेटिंग ऐप के घोटाले के तार जुड़ने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में संग्राम छिड़ गया। जांच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंच गई है। जांच एजेंसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने की जांच कर रही है। ईडी के दावों के बाद राजनीति और गर्मा गई। विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी हमलावर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चुनावी रैली की तो महादेव बेटिंग ऐप का उल्लेख कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पर जमकर हमला बोल दिया। तो अब क्योंकि छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को मतदान होना है, ऐसे में कांग्रेस को क्या ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है? क्या इसका असर कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ेगा? क्या अब कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा या बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये इससे बदले की भावना से हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि वोटिंग मशीन पर वोटों का बटन अभी दबा नहीं कि बेटिंग पर बवाल हो गया। छत्तीसगढ़ चुनाव में महादेव बेटिंग ऐप घोटाले को लेकर सियासत गर्मा गई। आरोपों के घेरे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के मुखिया भूपेश बघेल आ गए। पीएम मोदी ने दुर्ग के जनसभा से सीधे सीधे बघेल पर अटैक किया। कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है? कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना। पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है, जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। चुनावी माहौल में चौतरफा हमले के बाद सीएम बघेल को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी डर गई है, इसलिए मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। कि आनंद फानन में आप नाम रख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप मुझे बदनाम करके, मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी में मेरे से डरा हुआ है और इसका कारण से वो आरोप लगा के मुझे बदनाम करना चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो तो खुलेआम करती है, कोई शर्म आया नहीं है। साफ है, एक और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को होने वाली पहली चरण की वोटिंग की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर महादेव बेटिंग ऐप के जरिए हुए घोटालों की जांच तेज हो रही है। महादेव बेटिंग ऐप घोटाला छत्तीसगढ़ में प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है और इस घोटाले को लेकर वार पलटवार तेज हो रहा है। इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत में सबसे ज्यादा बेटिंग ऐप घोटाले का शोर हो रहा है। असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि वो दुबई से आदेश अनुसार रायपुर आए। उनको आदेश ये हुआ था कि कांग्रेस के चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दिया जाए। असीम दास ने यह कबूल किया कि ये पैसा महादेव ऐप के इलीगल बेटिंग ऑपरेशंस का पैसा है। स्मृति ईरानी जी के पास अगर कोई जानकारी और सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखते? आरोप क्यों लगा रहे हैं? और उनके पास जानकारी है और वो सामने नहीं रख रहे हैं तो वो भी सहभागी हैं क्या? दरअसल गुरुवार को छत्तीसगढ़ में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान ईडी को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। इसमें 5 करोड़ 39 लाख रुपए नकदी पकड़े गए। ईडी की एक कार्रवाई महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप सिंडिकेट की जांच के दौरान हुई। ईडी का दावा है कि महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग घोटाला 6000 करोड़ से ज्यादा का है। ईडी का दावा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को ऐप के प्रमोटर्स ने 508 करोड़ रुपए दिए। ईडी के दावे के मुताबिक कैश कुरियर असीम दास ने लिया बघेल का नाम।
आपको बता दें कि ईडी ने असीम दास को गिरफ्तार किया था। ईडी ने जब असीम दास से पूछताछ की तो उसने बघेल का नाम लिया। करीब 5 करोड़ कैश के साथ असीम दास गिरफ्तार हुआ था। दावा बहुत बड़ा है और सीधे सीएम भूपेश बघेल का नाम आने से अब सियासी रण छिड़ गया है। देश को मालूम होना चाहिए कि जो न कोर्ट में फाइल्ड है, न चार्जशीट में है, न एफआईआर में है, न पब्लिक डोमेन में है, वो सबसे पहले एक बैठे हुए मंत्री को मालूम पड़ जाता है। ये गठबंधन जो मैंने कहा ना, गठबंधन, साझेदारी, सहयोग, ये एक विशेष तरह का है ईडी बीजेपी सरकार के बीच में। ये 18 महीने पहले केस शुरू हुआ, 450 लोग अरेस्ट हुए, सब दस्तावेज उनके पास हैं। ये 5 दिन में इतनी आवश्यकता हो गई है स्मृति ईरानी जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की। 5 दिन बचे हैं चुनाव के, 4 दिन पहले वाले प्रसंग के लिए। असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि वो दुबई से आदेश अनुसार रायपुर आए। उनको आदेश ये हुआ था कि कांग्रेस के चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दिया जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। ऐसे में राज्य में नए खुलासे ने कांग्रेस के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया है। चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। मुंबई से देवेश सिंह, रायपुर से सुमीर राजप्पन के साथ आज तक ब्यूरो। महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया। सबके मन में प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर महादेव बेटिंग ऐप आखिर है क्या? कैसे इस ऐप के द्वारा हजारों करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दे दिया गया? कैसे एक ऐप के द्वारा धोखाधड़ी का इतना बड़ा नेटवर्क रचा गया? और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि इस मामले में अब कैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आ गया? ये जिस साक्ष्यों का दावा जांच एजेंसी ईडी कर रही है, वो कैसे चुनाव में कांग्रेस को, भूपेश बघेल को नुकसान पहुंचा सकते? मोबाइल पर महादेव ऐप के नाम से सट्टे का ऐसा खेल शुरू हुआ कि अब इस घोटाले का जाल छत्तीसगढ़ में चुनाव के बीच सबसे बड़ा सियासी बवाल बन गया है। क्योंकि ईडी का दावा है कि महादेव ऐप की जांच के दौरान जो सुराग और कड़ियां मिल रही हैं, वो सीएम भूपेश बघेल तक भी पहुंच रही हैं। तो ये कड़ियां कैसे सीएम बघेल तक पहुंची, इसे समझने के लिए पहले उस जालसाज ऐप और लूट के तौर तरीकों को भी समझना जरूरी है। इसकी इस वक्त चारों ओर चर्चा हो रही है। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया ऐप है, जिस पर यूजर्स कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलते थे। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। तो अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए इस ऐप का जाल तेजी से फैला और सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। इस ऐप धोखाधड़ी के लिए एक पूरा खाका बनाया गया था, जिसके जरिए धोखाधड़ी के पूरे खेल को आगे बढ़ाया गया था। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप कई ब्रांच चलाता था। हर ब्रांच को सौरभ चंद्राकर और रवि उपल फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे। यूजर को सिर्फ शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता है। फायदे का 80% हिस्सा दोनों अपने पास रखते थे। पिछले साल जब इस धोखे के खेल का खुलासा हुआ तो ईडी ने अपनी जांच शुरू की तो घोटाले के तार बॉलीवुड तक भी पहुंचते दिखे। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप के एक प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने दुबई में शादी की। परफॉर्मेंस के लिए बॉलीवुड की कई हस्तियों को बुलाया। सेलेब्स को नागपुर से दुबई ले जाने के लिए प्राइवेट जेट्स हायर किए गए। सूत्रों की माने तो परफॉर्मेंस के लिए सेलेब्स को 200 करोड़ रुपए नकद दिए गए। 112 करोड़ हवाला के जरिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को मिलने का दावा किया गया। बीते दिनों महादेव ऐप की जांच कर ईडी ने कई हस्तियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। जांच का दायरा बढ़ा तो बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंच गई। ईडी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ चुनाव में महादेव ऐप के प्रमोटर बड़ी मात्रा में नकद लेकर आ रहे हैं। छापेमारी में ईडी ने कैश कुरियर असीम दास को पकड़ा। ईडी ने 5 करोड़ 39 लाख की नगद राशि बरामद की। ईडी के मुताबिक असीम दास ने कहा कि ये राशि चुनाव खर्च के लिए एक नेता बघेल को देने की व्यवस्था की गई थी।
ईडी का दावा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को ऐप के प्रमोटर्स ने 508 करोड़ रुपए दिए। ईडी का दावा बड़ा है, लेकिन कांग्रेस टाइमिंग और हर दावे पर सवाल उठा रही है। ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की हताशा का नतीजा बता रही है। आनन फानन में आप नाम रख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप मुझे बदनाम करके, मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा हुआ है, और इसका कारण से वो आरोप लगा के मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि ऐसी कार्रवाइयों के जरिए कांग्रेस को हतोत्साहित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस हार मानने वाली नहीं है। वो चाहते हैं मोदी जी और उनके लोग कांग्रेस को कमजोर करना, इनको घर में बिठाना, कार्यकर्ताओं को घर में बिठाना, ताकि वो खुद डिमोरलाइज हो जाए, पस्त हो जाए, तो उससे बीजेपी को फायदा होगा, ये सोच रहे। ये सोच उनकी गलत है। ईडी के दावे के बाद महादेव ऐप घोटाले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। चुनावी रण के बीच इन आरोपों ने छत्तीसगढ़ का सियासी ताप बढ़ा दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच हमला तेज कर दिया है। राजस्थान में हुआ है और पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी ये दुरुपयोग भारी मात्रा में की जा रही है। साफ दुरुपयोग है। ये प्रतिशोध की राजनीति है और इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। इन दोनों राज्यों में भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस सरकार है। महादेव ऐप के माध्यम से 508 करोड़ रुपए का भुगतान महादेव ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ के भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं भूपेश बघेल जी को देने की बात है। और मैं ये कहना चाहता हूं, इससे स्पष्ट पता चलता है कि कैसे भ्रष्टाचार की नई ऊंचाइयों को छुआ है कांग्रेस ने। छत्तीसगढ़ में प्रचलित था भ्रष्टाचार करो भूपे करो। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की जांच तेजी से बढ़ रही है। अब इस पर सियासी लड़ाई भी छिड़ गई है। दोनों ओर से वार पलटवार का जोर चल रहा है। घोटाले के आरोपों पर हमला तेज हो रहा है। आज तक ब्यूरो।